हे गाइस, वेलकम टू स्कोर। माय नेम इज फ्लोरेंस जॉर्ज। आज हमारे पास में है इन्फिनिक्स इनबुक X1 स्लिम और ये जो लैपटॉप है ये 30,000 रुपीज का आता है। और आज हम ये जानने वाले हैं कि क्या ये 30,000 रुपीज का लैपटॉप गेमिंग करा सकता है या नहीं। इट्स अ वेरी स्लिम ट्रिम लैपटॉप, इट्स अ वेरी लाइट वेट लैपटॉप, लेकिन देखते हैं हाउ इज द गेमिंग ऑन दिस लैपटॉप। और वैसे स्कोर पे हम बनाते रहते हैं ऐसे वीडियोस, तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हाल सब्सक्राइब कर लें। ऑल्सो रिंग द नोटिफिकेशन बेल राइट अवे। अच्छा, इसके अलावा वन मोर थिंग कि अगर आप कंफ्यूज हैं कि आपको क्या परचेस करना चाहिए, शुड यू कंसिडर बाइंग द इन्फिनिक्स इनबुक X1 स्लिम और शुड यू कंसिडर बाइंग द इन्फिनिक्स इनबुक X1 स्टैंडर्ड वेरिएंट, तो उसका भी जवाब आपको मिल जाएगा आज के ही वीडियो के अंदर। तो वीडियो पूरा देखें एंड इन द एंड यू विल नो व्हाट शुड यू बाय अकॉर्डिंग टू योर ओन नीड्स। अब इसके पहले कि मैं आपको बताऊं कि इस लैपटॉप के अंदर गेम्स कैसे रन होते हैं, लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल हैव अ लुक एट इट्स स्पेसिफिकेशंस के इसके स्पेक्स क्या हैं। तो स्पेसिफिकेशन वाइज आपको मिलता है देखने के लिए इसके अंदर इंटेल कोर i3 डुअल कोर 10 जनरेशन का i3 10005G1 प्रोसेसर एंड आपको मिलता है 8 GB की सोल्डेड रैम, यानी कि आप रैम को जो है इसके अंदर अपग्रेड नहीं कर सकते हैं। आपको मिलता है 256 GB की NVMe PCIe Gen 3 सॉलिड स्टेट ड्राइव जिसको आप रिप्लेस कर सकते हैं एंड आपको मिलता है देखने के लिए 50 वॉट आवर की बैटरी। बाकी बचे हुए स्पेसिफिकेशन जैसे कि फुल HD की स्क्रीन है, 65 वॉट का चार्जर है, सारा का सारा इन्फो में डाल दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। एंड सीधे अभी चलते हैं ऑन टू हैविंग अ लुक एट द गेम प्ले। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ट्राई करा GTA 5 एंड फुल HD रेजोल्यूशन पे वी गॉट एन एवरेज ऑफ अराउंड 27 FPS, बट जो 1% लोस थे वो काफी लो थे, एज यहाँ पे जो गेम था वो स्टटर कर रहा था एट अराउंड 20 FPS एंड समटाइम्स इवन एज लो एज 15 FPS। तो अगर आप 1080p पे गेम करना चाहते हैं तो 27 आपको मिलेगा एवरेज, लेकिन उसके बाद हमने रन करा GTA 5 को एट 720 पिक्सल के रेजोल्यूशन के ऊपर एंड वहां पे वी फाउंड आउट दैट 720p के ऊपर जो एवरेज फ्रेम रेट था दैट वाज वेरी कंफर्टेबल एट 34 FPS। तो इन केस यू वांट टू प्ले GTA 5 आप 720 पिक्सल के ऊपर आराम से GTA 5 को शुरू से लेके एंड तक पूरा खेल सकते हैं। नेक्स्ट गेम जो हमने ट्राई किया वो था Valorant एंड यहाँ पे वी गॉट एन एवरेज ऑफ अराउंड 67 FPS एट 1080p का रेजोल्यूशन एंड वी गॉट एन एवरेज ऑफ अराउंड 80 FPS एट 720p का रेजोल्यूशन। वन थिंग दैट आई वांट टू ऐड ऑन Valorant वाज कि यहाँ पे आई डिड नॉट फेस एनी काइंड ऑफ स्टटरिंग। तो अगर आपको इस लैपटॉप के ऊपर Valorant को प्ले करना है तो आप यहाँ पे इजीली Valorant को प्ले कर सकते हैं बोथ ऑन 1080p एंड एट 720p, बट आइडियली आपको उसको 720p पर ही रन करना चाहिए क्योंकि वहां पे आपको काफी बढ़िया और स्टेबल 80 FPS का एवरेज प्ले करने के लिए मिल जाता है। अगला गेम वो CSGO एंड यहाँ पे आई वांट टू टेल यू ऑल कि जो CSGO है वो आपको इस लैपटॉप पे बिल्कुल भी प्ले नहीं करना चाहिए क्योंकि इवन दो आपको जो एवरेज फ्रेम रेट मिलता है वो काफी बढ़िया है, लेकिन स्टिल जो गेम के अंदर फ्रेम ड्रॉप होते हैं वो काफी रियल है इस लैपटॉप के अंदर, यानी कि वाइल प्लेइंग CSGO आपका गेम लिटरली बीच गेम प्ले के अंदर फ्रीज हो जाएगा एंड देन यू विल इजीली गेट किल्ड बाय द एनिमी। तो अगर आपको CSGO खेलना है तो डू स्टे अवे फ्रॉम दिस लैपटॉप। नेक्स्ट गेम वॉज गेंशिन इम्पैक्ट एंड यहाँ पे हमें मिलता है देखने के लिए 1080p के रेजोल्यूशन के ऊपर 36 FPS का एवरेज। तो अगर आपको गेंशिन इम्पैक्ट खेलना है तो आपको 720p पे जाने की जरूरत नहीं है। एट द लोएस्ट प्रीसेट पॉसिबल 36 FPS इज इजीली पॉसिबल ऑन द वेरी सेम लैपटॉप। नेक्स्ट गेम वॉज GTA 4 एंड यहाँ पे आई गॉट एन एवरेज ऑफ अराउंड 35 FPS एट 1080p एट ऑफ कोर्स द लो प्रीसेट। नेक्स्ट गेम जो हमने यहाँ पे ट्राई किया दैट वाज Forza Horizon 5 एंड यहाँ पे Forza Horizon 5 जो है वो रन नहीं होता है बिकॉज इट लिटरली क्रैश्ड एवरी सिंगल टाइम आई ट्राइड टू रन Forza Horizon 5 on this laptop, तो यहाँ पे वो गेम तो रन नहीं हुआ। So that was the game play। अब बात करते हैं लैपटॉप के ओवरऑल टेम्परेचर्स के बारे में। तो यहाँ पे मैं जो बताना चाहता हूँ आपको वो ये है कि इस लैपटॉप के जो टेम्परेचर्स हैं दे आर लिटरली ऑल ओवर द प्लेस, लेकिन वो होने भी थे क्योंकि ये एक प्रॉपर गेमिंग लैपटॉप नहीं है। इट इज जस्ट अ स्लिम डे टू डे यूज वाला लैपटॉप। अगर आप इस पर गेमिंग करते हैं तो आप शायद एक्सपेक्ट करते हैं कि इसके जो टेम्परेचर्स हैं वो हाई जाएंगे, लेकिन इसके टेम्परेचर गए कितने 99 डिग्री सेल्सियस तक। तो अगर ये लैपटॉप थर्मल थ्रॉटल नहीं कर रहा है तो कल करेगा, और अगर कल नहीं करेगा तो ये एक आध महीने के अंदर पक्का थर्मल थ्रॉटलिंग करना चालू कर ही देगा। तो इन केस यू वांट टू डू गेमिंग ऑन दिस लैपटॉप आप पक्का इसके साथ जो है एक कूलिंग पैड का इस्तेमाल करें, तब आप इस पे गेमिंग कर सकते हैं। अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू गेमिंग ऑन दिस वन बिकॉज टेम्परेचर्स इज अ रियल थिंग इन दिस लैपटॉप। ऑल्सो आई विल शो यू इन द बी रोल्स कि हमने इस लैपटॉप को खोला हुआ था तो इसमें बहुत ही टाइनी सा लैपटॉप का फैन है, तो वो आप वीडियो में चेकआउट कर सकते हैं। ऑलराइट, अब बात करते हैं कंक्लूजन के बारे में। एक बात तो काफ़ी ज़्यादा क्लियर है कि ये जो लैपटॉप है ये एक गेमिंग लैपटॉप नहीं है, तो इससे ज़्यादा हम उम्मीद नहीं लगा सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको इस पर गेमिंग करनी है तो दैट इज़ एक्चुअली पॉसिबल, लेकिन यू विल हैव टू कम डाउन टू द रेजोल्यूशन दैट इज 720p। तो 720p के ऊपर आप इसमें मोस्टली जो गेम्स हैं वो रन कर सकते हैं, एंड मोस्टली से मेरा मतलब है GTA 5 Valorant काइंड ऑफ गेम्स, तो उनको जो है आप 720p पे रन कर सकते हैं इन दिस लैपटॉप, और वो आपको मैंने दिखा दिया है कि कितने FPS पे वो चलते हैं। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपके दिमाग के अंदर ये सवाल है कि आपको क्या परचेस करना चाहिए, शुड यू कंसिडर बाइंग द इन्फिनिक्स इनबुक X1 स्लिम और शुड यू कंसिडर बाइंग द इन्फिनिक्स इनबुक X1 स्टैंडर्ड वेरिएंट, तो उसका सिंपल सा आंसर होगा
कि अगर आपको गेमिंग ही करनी है एट द बजट ऑफ अराउंड 30,000 रुपीज़, यानी आपके पास में 30,000 रुपये और आपको गेमिंग करनी है उस बजट के ऊपर, तो वहाँ पे मेरे हिसाब से आपको परचेस करना चाहिए अपने लिए स्टैंडर्ड वेरिएंट, नॉट द स्लिम वेरिएंट। एंड फिर ये किसको परचेस करना चाहिए, तो ये उनके लिए है जिनको भी एक पतला लैपटॉप चाहिए हो, जिनको भी एक काफ़ी हल्का फुल्का लैपटॉप चाहिए हो, जिसको वो फटाफट से अपने बैग के अंदर डालें और बस चले जाएं, उनको फील भी ना हो, तो फिर उस टाइम के लिए एक स्लिम लैपटॉप के लिए ये लैपटॉप काफ़ी बढ़िया है। लेकिन अगर आपको सिर्फ गेमिंग में इंटरेस्ट रखा है एट 30,000 रुपीज़, देन यू कैन बाय इसका ही भाई, दैट इज द स्टैंडर्ड X1 वेरिएंट। तो ये था हमारा आज का वीडियो। लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि व्हाट डू यू फील अबाउट दिस वेरी टाइनी मशीन। एंड इसके अलावा वी हैव ऑल्सो डन अ लॉट मोर गेमिंग रिव्यूज ऑन द वेरी सेम चैनल, तो आप क्लिक कर सकते हैं यहाँ पे टू चेक आउट दी अदर गेमिंग रिव्यूज ऑन द वेरी सेम चैनल। मिलते हैं आपसे अगले वाले वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर एंड स्कोर आउट।